MSCT 2026 वाले स्टूडेंट कैप राउंड से पहले ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना, वरना ऐसा नहीं हो कि अच्छे नंबर आने के बावजूद भी आप कॉलेज से वंचित रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। आज के वीडियो हम जानेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कैप राउंड से पहले तैयार करवाने पड़ेंगे, वरना आपका कॉलेज का एडमिशन रुक जाएगा। A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। एक एक चीज को यहाँ पर ध्यान से सुनना है और आगे के अपडेट कैप राउंड के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है MSCT 2026 का, जिसमें मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको काउंसलिंग कैप राउंड के दौरान। तो सबसे पहले देखो, आपके पास में यहाँ पर ऑनलाइन डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके पास में डाउनलोड होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी भी कॉपी आपके पास होना चाहिए। फोटो आईडी आधार कार्ड वगैरह जो है आपके पास में होना चाहिए आईडी प्रूफ के लिए। उसके बाद में MSCT का जो रिजल्ट है वो भी आपके पास में होना चाहिए। और यहाँ पर आपका नेशनल सर्टिफिकेट और एज का सर्टिफिकेट, कुल मिला के कोई भी स्कूल की मार्कशीट वगैरह आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप अपना एज के बारे में भी बता सकते हो। उसके बाद 10th-12th का मार्कशीट, आपके पास में जो बोर्ड का एग्जाम आपने दिया होगा जब जो आपको मार्कशीट मिली है वो आपके पास होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है यार कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जनरल, ST, SC, OBC, EWS, तो उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, और वो भी विद डेट मेंशन लेटेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे किसी का EWS सर्टिफिकेट है वो पिछले साल का बना हुआ है, तो लेटेस्ट करंट ईयर का होना जरूरी है, वरना आपका एडमिशन तो कैंसिल नहीं होने वाला है कैटेगरी सर्टिफिकेट की वजह से, लेकिन आपको जो कैटेगरी है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैटेगरी से रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए। 31 मार्च 2026 ये डेट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास में बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद में जैसे कोई अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी के पास में जैसे कुछ होते हैं ना कि डिफेंस कोटा से हैं, कुछ आपके PWD वगैरह से रिलेटेड हैं, तो उस तरीके के जितने भी बच्चे हैं उनके पास में प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा आपको, तो अच्छे से एक एक पॉइंट को आपको और अच्छे से पढ़ लेना है और अभी से आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका कलेक्शन कर लेना है। ऐसा नहीं कि जैसे आपका राउंड स्टार्ट होता है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं, फिर आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में लग जाओगे, तो फिर समझ लेना कि बहुत ज़्यादा आप बड़ी गलती कर दोगे। तो अभी मतलब आज के आज ही आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लेने हैं, जो नहीं है उसमें आप करवा सकते हो, अभी भी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, ताकि आप ये सारे डॉक्यूमेंट जो है उनका कलेक्शन पहले से करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और बात करें यहाँ पर, जैसे ही आपके कैप राउंड स्टार्ट होंगे, जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा, तो उसके बाद में जब आपको कॉलेज मिल जाता है तो वहां पे जाके आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल रिपोर्टिंग भी करवानी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कैप राउंड के दौरान कुछ बातें मैं आपको अभी बता भी देता हूं। ज्यादा से ज्यादा आपको कॉलेज का प्रेफरेंस भरना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक कॉलेज चाहिए तो सिर्फ उसका नाम भरेंगे, या फिर आपका स्कोर कम है तो आप अच्छे कॉलेज का नाम नहीं भरेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज आपको भरना है, कोई पैसा नहीं लगता है एक्स्ट्रा कॉलेज भरने का, चाहे नंबर आपका कितना भी है। टॉप से बॉटम की तरफ आना है, जो सबसे टॉप का कॉलेज है उसको सबसे ऊपर, उसके बाद धीरे 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 आपको नीचे की तरफ आना है, क्योंकि आपको पता है लगभग 17 कॉलेज में 1180 सीट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर है, और लगभग 269 आपके प्राइवेट कॉलेज है, जिनमें यहाँ पर 14,000 के आसपास टोटल ओवरऑल सीटें हैं MSCT के अंदर। जितना भी नंबर आया है एक्सेप्ट करो। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भी मिलता है तो अगर प्राइवेट कॉलेज अच्छा मिल रहा है तो आप उसकी तरफ प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है उनमें कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, सीटें बहुत सारी है, तो प्राइवेट कॉलेज बहुत आसानी से लगभग सभी बच्चों को मिल जाएगा जिनका परसेंटाइल जनरल कैटेगरी में 70 से ऊपर है। प्राइवेट आराम से मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और ST, SC, OBC में जो कैटेगरी है उसमें आप +-5 कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, गवर्नमेंट कॉलेज में कंपटीशन ज़्यादा है, 99 से ऊपर परसेंटाइल चाहिए ही चाहिए हर हालत में, ये ध्यान से सुन लेना। अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से आते हो तो जनरल में तो अगर मैं बात करूँ, जो टॉप के 5 कॉलेज है वो फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही फिल हो जाते हैं, और परसेंटाइल 99.80 से भी अबव होना चाहिए, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। और अगर आप OBC, EWS से हैं तो 99.20 पे भी आपका काम हो जाएगा। और अगर आप ST, SC कैटेगरी के आते हैं तो 97 से ऊपर परसेंटाइल मिनिमम चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ये बात सभी को पता होना चाहिए, वरना फिर आपको प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज का जो फीस है वो नहीं ठीक है ना भर सकते हैं, फाइनेंशियल ठीक ठाक नहीं है, और अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फिर से आप यहाँ पर तैयारी शुरू कर सकते हो, 1 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता, और वापस तैयारी करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो हमारे यहाँ भी 2027 के लिए बैच स्टार्ट हो गए हैं महाराष्ट्र के लिए, काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और आप भी ज्वाइन कर सकते हो।
ओके, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ आपके नंबर कितने हैं, आपका परसेंटाइल कितना है, कैटेगरी कौन सा है, ताकि हमारी जो टीम है वो आपको प्रॉपर रिप्लाई कर पाएगी कि इस परसेंटाइल, इस नंबर पे आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।